तो पहला फार्मूला है वृत्त का त्रिज्या व्यास बटे 2 और d बटे 2। अगला है व्यास का 2 गुने त्रिज्या। अगला फार्मूला है परिधि 2πr। परिधि दिया रहेगा, अगर त्रिज्या निकालना है तो परिधि बटे 2π, या परिधि से भी निकाल सकते हैं 2πr करके इक्वल टू परिधि। व्यास परिधि बटे 2π। क्षेत्रफल πr²। जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे और पूछेगा त्रिज्या तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल बटे पाई। अगला देखते हैं वर्ग में। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया रहे और पूछेगा भुजा तो रूट अंदर क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। परिमाप देकर अगर भुजा पूछे तो परिमाप बटे 4। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। अगर विकर्ण देके भुजा पूछे तो विकर्ण बटे √2। क्षेत्रफल पूछेगा अगर विकर्ण देकर तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अगला देखते हैं घनाभ में। घनाभ का सूत्र, घनाभ में आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। अगला लंबाई निकालने के लिए कहेगा, लंबाई के लिए आयतन बटे B गुने H। चौड़ाई के लिए आयतन बटे L गुने H। ऊंचाई के लिए आयतन बटे L गुने B। घनाभ का विकर्ण रूट अंदर L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगला देखते हैं घन में। घन का आयतन किनारा का Q। घन का आयतन अगर दिया रहे किनारा पूछे तो 3 आयतन हो जाएगा। घन का विकर्ण √3 गुने किनारा। किनारा निकालना पड़ेगा, अगर विकर्ण दिया रहेगा किनारा निकालना है तो विकर्ण बटे √3। संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुने किनारा का स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B। लंबाई निकालना पड़े, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई A बटे B। चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई A बटे L। विकर्ण निकालने के लिए क्या है तो रूट अंडर L² प्लस B²। परिमाप के लिए क्या है तो 2 इंटू L प्लस B। अगला देखते हैं शंकु में। शंकु में है, शंकु का आयतन 1/3 πr² H। शंकु का वक्र पृष्ठ πrL वक्र पृष्ठ। अगला संपूर्ण पृष्ठ πr इंटू L प्लस R। अगला है शंकु का L निकालने के लिए कहेगा तिरछी ऊंचाई या तेजिक ऊंचाई तो रूट अंदर R² प्लस H² हो जाएगा। R कहेगा निकालने के लिए तो रूट अंदर L² माइनस H²। या ऊंचाई कहेगा निकालने के लिए H का मान रूट अंदर L² माइनस R² हो जाएगा। अगला है बेलन। बेलन का आयतन πr² H। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr इंटू R प्लस H। अगला देखते हैं गोला में। गोला का आयतन 4/3 πr²। गोला का आयतन दिया है और त्रिज्या पूछे तो 3√3/4 π गुने आयतन, या व्यास पूछ देगा 3√6/π गुने आयतन। यह गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। या संपूर्ण पृष्ठ दिया रहेगा और पूछेगा त्रिज्या, उसके लिए रूट अंदर संपूर्ण पृष्ठ बटे 4π। या व्यास के लिए रूट अंदर संपूर्ण पृष्ठ बटे π। अगला है अर्धगोला में देखते हैं। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr²।
अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त। परिमाप पाई प्लस 2 इंटू और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के 4 भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अगला देखते हैं त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का परिमिति 2r प्लस पाई आर θ/180। वृत्तखंड में आ जाइए, वृत्तखंड में वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वृत्तखंड का परिमिति l प्लस पाई आर θ/180। चाप की लंबाई पाई आर θ/180। l जो है क्या है, जीवा की लंबाई है। पूछेगा सबसे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो उसका व्यास होता है डायमीटर।